नमस्कार, मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे बिहार की सियासत को लेकर। बिहार में नए साल की शुरुआत के साथ साथ सियासत भी तेज हो गई है। बिहार में इन दिनों एक साथ 3 यात्राएं चल रही है, जिसमें नीतीश कुमार कांग्रेस और प्रशांत किशोर आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे में अब देखना है कि यात्राओं से इन राजनीतिक पार्टियों को कितना फायदा होता है। हालांकि नीतीश कुमार बिहार में जनता के बीच में जाकर लोगों के मन को टोह रहे हैं, तो वही बिहार में इस तरह की कई यात्राएं कर चुके हैं। जबकि कांग्रेस राहुल गांधी के तर्ज पर बिहार में यात्राएं कर रही हैं, तो वही पिछले 3 महीने से प्रशांत किशोर बिहार में जन सुराज यात्रा कर रहे हैं। प्रशांत किशोर भी बिहार में अपनी जमीन को तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। इन यात्राओं से इतर अगर हम बिहार की सियासत को एक बार गौर से देखें तो इसमें कई तरह के बदलाव के संकेत आपको दिखेंगे। हालांकि इन बदलावों को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर आरोप लगा रही है। बिहार में सियासी पारा बढ़ने का एक कारण यह भी है कि बिहार बीजेपी के 2 बड़े नेताओं की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें यह बताया गया है कि जदयू के कई मंत्री और विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। साथ ही साथ बीजेपी नेताओं की तरफ से यह बयान सामने आया है कि खरमास के बाद बिहार में सियासत का पारा ऊपर चढ़ने वाला है। भले ही बिहार में कड़ाके की ठंड पड़ रही हो। दरअसल बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने अपने बयान में कहा है कि जदयू के विधायक उनके टच में है। साथ ही साथ जदयू का वोट बैंक भी बीजेपी में शिफ्ट हो गया है, इसलिए जदयू के नेता परेशान हैं। ऐसे में उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। ऐसे में उनके सामने बीजेपी एक बेहतर ऑप्शन के रूप में है। उन्होंने आश्वस्त करते हुए कहा कि कुछ दिन इंतजार कीजिए, राजनीतिक तस्वीरें साफ हो जाएगी। इससे पहले बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने दावा करते हुए कहा कि जदयू के विधायक और एमपी बीजेपी के संपर्क में है। जदयू में बहुत ही जल्द टूट होने वाली है। हालांकि जदयू की तरफ से बचाव करते हुए प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि बीजेपी जिसके हाथ को पकड़कर बिहार की सियासत में बढ़ी है, आज उसी को तोड़ने की बात कर रही है। उससे ज़्यादा हास्यास्पद और क्या हो सकता है। जदयू की नींव इतनी मजबूत है कि उसे तोड़ना तो छोड़ दीजिए, हिला भी नहीं सकते हैं। बीजेपी नीतीश कुमार की मुहिम और बढ़ती लोकप्रियता के कारण घबरा गई है, ये जदयू की तरफ से वर्जन था। राजनीतिक गलियारों में तो इस बात की भी चर्चा चल रही है कि खरमास के बाद राजनेता अपने नए घर की तलाश में लगे हुए हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि इस बार दही चूड़ा कई मामले में खास होने वाला है। ऐसे में इस बात की भी खूब हवा मिल रही है कि जैसे ही खरमास समाप्त होगा वैसे ही राजनेता अपने अपने घर की ओर चल देंगे। बता दें कि इस बार लालू राबड़ी आवास पर यानी कि दही चूड़ा का जो भोज है वो देखने को मिलेगा। वहीं उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर भी इसी तरह की राजनीतिक पार्टियों में नेताओं का जुटान होना है। बता दें कि खरमास के बाद बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे राजीव रंजन ने पार्टी से नाता तोड़ लिया है। ऐसे में इस बात की उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में वे एक बार फिर से जदयू का दामन थाम सकते हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस के नेता रहे श्रवण कुमार को भी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। ऐसे में यह कहा जा रहा है कि दोनों ही राजनेता अभी वर्तमान में किसी भी पार्टी में नहीं है। तो वही बीजेपी की तरफ से जदयू में टूट को लेकर जो बातें कही जा रही है, उसको लेकर बिहार में भी हवा खूब तेज है। ऐसे में अब देखना है कि खरमास के बाद बिहार में किस तरह के राजनीतिक बदलाव देखने को मिलते हैं। बता दें कि नीतीश सरकार के मंत्रिमंडल का भी विस्तार होना है। ऐसे में कई बातें यहाँ भी स्पष्ट तौर पे साफ हो जाएगी। हालांकि बिहार की राजनीति को समझने के लिए अभी लोगों को खरमास तक का इंतजार करना होगा, क्योंकि राजनेता ये मानते हैं कि शुभ काम जो है वो शुभ घड़ी में होनी चाहिए और खरमास के दौरान जो है किसी तरह की कोई भी बदलाव की बात नहीं कही जा रही है। उसका प्लॉट अभी जो है वो तैयार हो रहा है और लगातार राजनीतिक पार्टियों की तरफ से बयानबाजियाँ तेज है। हालांकि सब कुछ जो है वो 14 जनवरी के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि बिहार की सियासत में क्या होना है। 2 नेता जो कि राजीव रंजन और श्रवण कुमार को लेकर सामने आई है, उसमें बीजेपी की तरफ से राजीव रंजन जो है वो जदयू की तरफ शिफ्ट होने की बात कही जा रही है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर सकारात्मक बयान दिए हैं। श्रवण कुमार को लेकर अभी कोई स्पष्ट संकेत नहीं है। वो पशुपति कुमार पारस के गुट के नेता रहे हैं, लेकिन उन्हें जो है पार्टी से बाहर किया गया है। तो ऐसे में वो भी अभी वर्तमान में किसी पार्टी की तरफ से नहीं है। मगर ये 2 नेता के अलावा जो तीसरा बयान इन दिनों बिहार के सियासी पारा को बढ़ा रहा है वो है बीजेपी के टच में जदयू के विधायक और सांसद। ऐसे में ये देखना है कि खरमास के बाद जो है किस तरह की स्थितियाँ उत्पन्न होती है। तो ये थे बिहार के सियासत से जुड़ी हुई खबर। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।